यहाँ पे जनाब सुनने में आ रहा है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। मतलब समझो मेरी बात को कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आईपीएल भी नहीं हमें करना आता कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। यहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी करवाने के अंदर करोड़ों रुपया लगता है बंदे को, बाद में वक्त पड़ जाते हैं कि इसको कैसे जिसको कहते हैं ना दोबारा से इसको रिकवर कैसे करना है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में तो आपका अपना जेब से खर्चा आ रहा होता है ना। जो क्राउड आता है वो तो मैच की टिकट देके ही आ रहा होता है, उसने तो मैच देखना ही देखना है। आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो एक टूर्नामेंट की, आप ओपनिंग सेरेमनी करवा के। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गया। अब उनको जाहिर सी पता है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में, जितने प्लेयर। इसलिए बीसीसीआई ने सभी 13 वेन्यू पर ओपनिंग सेरेमनी कराने का फैसला लिया है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि हर एक वेन्यू, यानी कि जहां पर भी आईपीएल 2025 के मैच खेले जाएंगे उस हर एक वेन्यू के पहले मैच से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। 2-3 नाम बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं, जिसमें दिशा पटानी है, श्रेया घोषाल है, बड़ी अच्छी सिंगर है, फिर करण औजला है। तो ये 3 नाम अभी बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं कि भाई ये परफॉर्म करेंगे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे। अभी दिन और भी हैं, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में वी शुड नॉट सरप्राइज कि भाई शाहरुख खान, आमिर खान, ये सलमान खान, ये तीनों, मतलब असल तो वो है ना बड़े, उनमें से कोई करेगा ये। मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर। तौहीन है। मैं कहता हूं तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। आप वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। आरसीबी की जिस तरह से हाइप क्रिएट हुई है, विराट कोहली के जैसे फैंस आए हैं बाहर, और फिर उसके बाद जो एक आईपीएल का एक हुस्न है हमेशा की तरह जो बरकरार रहता है, इस बार फिर उसके एड्स और फिर सारा कुछ ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं, जो डिफरेंट एप्स जो ये मैचेस दिखाएंगी वो किस तरह से एड्स आगे लेकर आ रही हैं। बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। तो खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई, किसकी? दुनिया की सबसे प्रीमियम लीग की। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2025 को बीसीसीआई ने यादगार बनाने के लिए इस बार ओपनिंग सेरेमनी सिर्फ ओपनिंग मुकाबले में नहीं बल्कि सभी 13 वेन्यूज पर पहले मुकाबले में ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी पूरी तरीके से सुन रह गए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या। दोस्तों वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आने वाला, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यार बंदे के पास पैसा हो तो फिर बीसीसीआई जितना हो, मतलब कि यहाँ पे पीसीबी ने स्टेडियम क्या बना दी, यहाँ पे कंगले होकर हम बैठ गए, ऐसी खबरें चल रही है पूरी दुनिया में। वहां पे जनाब सुनने में आ रहा है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। मतलब समझो मेरी बात को, यहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी करवाने के अंदर करोड़ों रुपया लगता है बंदे को, बाद में वक्त पड़ जाते हैं कि इसको कैसे जिसको कहते हैं ना दोबारा से इसको रिकवर कैसे करना है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में तो आपका अपना जेब से खर्चा आ रहा होता है ना। जो क्राउड आता है वो तो मैच की टिकट देके ही आ रहा होता है, उसने तो मैच देखना ही देखना है। आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो एक टूर्नामेंट की, आप ओपनिंग सेरेमनी करवा के। तो खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई, किसकी? दुनिया की सबसे प्रीमियम लीग की, इंडियन प्रीमियर लीग। शाहीन कहता है ना आई एम अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, पाकिस्तान का वो वाला प्रीमियम नहीं, सच्ची वाला प्रीमियम की बात करो, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है। पता चलता है दुनिया की बेस्ट लीग हो रही है। तैयारियां देखो अरूजों पे चल रही है, कैसे फॉरेन प्लेयर यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे भी खबरें आ रही 4 से 5 खिलाड़ी आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ राब्ते में चले जाएंगे, और वहां पे जिसको कहते हैं ना सबके सब 6-6, 7-7 दिन पहले पहुंचे हैं। वो पैट कमिंग साहब एंकल इंजरी है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकता। कितने दिन पड़े हैं इसके मैच के अंदर, कब का पहुंचा हुआ है? हेनरिक क्लॉसन, चलो वो तो फिट था, वो स्टार्क साहब पर्सनल रीजन पहुंचा हुआ है आईपीएल के अंदर। एनरिक नोकिया इंजर्ड पहुंचा हुआ है आईपीएल के अंदर। स्टोनर साहब रिटायर हो गए, पहुंचा हुआ है। मिचेल मार्श, हेजलवुड, ये सब के सब पहले से ही पहुंचे हुए हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आते हुए इनको वक्त पड़ रहे थे। खैर ये तो बातें होगी। 13 वेन्यूज थे, 13 वेन्यूज के अंदर ऐसी खबरें आ रही है ओपनिंग सेरेमनी होगी। बहुत पैसा है भाई, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। इसी के साथ साथ एक और खबर सुने, सलमान खान और शाहरुख खान भी कोलकाता के अंदर जो पहला मैच है आरसीबी वर्सेस केकेआर का, उस मैच के अंदर ये दोनों भी होंगे, इस ओपनिंग सेरेमनी का पार्ट होंगे। मतलब और क्या चाहिए लेकिन हम पीएसएल को आईपीएल के बराबर ले जाएंगे, कभी नहीं लेके जा सकते। वो नहीं लेके जा सकते। क्या रीजन क्या है पीछे सर रीजन देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर। तौहीन है। मैं कहता हूं तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे ठीक हैं। है। आप वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। सिलेक्शन टीमों को देखें भाई, करते क्या है,
मेरे ख्याल से उनकी टीम ज़्यादा अच्छे प्लेयर करती है, उनमें मतलब लीडरशिप ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत। इंडिया में पैसा भी पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ वो तो है, वो है क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि उनका करेंसी रेट ही हमसे उठा हुआ है ना, करेंसी पाकिस्तान की हमारी टीम के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी इतनी डाउन हुई है, फिर वहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं। विराट के इतने सारे वो पड़े हुए हैं। फेवरेट आपका विराट इंडिया से? हाँ इंडिया से तो विराट ही। आपका इंडिया से फेवरेट? विराट मैम आपका विराट होगा? विराट और एक मुझे अभी हार्दिक की तरफ में थोड़ा इन्फ्लुएंस हार्दिक पांड्या। जी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उसकी भी जर्नी मैंने अभी पढ़ी देखी थी वीडियो में, तो अच्छी है। तो ये पाकिस्तान से आप उम्मीद लगाना छोड़ रहे हैं, ये इंडिया लोग मेहनत करते हैं। अब देखें यहाँ पे सिख कम्युनिटी काफी घूम रही है, वो बड़ी एक मेहनत करने वाली कौम है, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे आते हैं। ये जुआरी है, इन्हें पैसा इनको चाहिए, इसको पैसा इनका दो जो मर्जी इनको करवा लो। ये कहाँ लोग जीत सकते हैं? ये क्या नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते। ये हमारा आईपीएल से कोई मुकाबला भी है? आईपीएल बहुत ऊपर। नहीं, ये बहुत ऊपर है। ये आईपीएल का बजट 1320 करोड़ और पीएसएल का बजट सिर्फ 340 करोड़। क्यों? उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, 150। और उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर है। ये दो तीन नाम बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं, जिसमें दिशा पटानी है, श्रेया घोषाल है, बड़ी अच्छी सिंगर है, फिर करण औजला है। तो ये तीन नाम अभी बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं कि भाई ये परफॉर्म करेंगे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे। अभी दिन और भी हैं, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में वी शुड नॉट सरप्राइज कि भाई शाहरुख खान, आमिर खान, ये सलमान खान, ये तीनों, मतलब असल तो वो है ना बड़े, उनमें से कोई करेगा। ये तो दिशा पटानी लोग तो वोमेंस प्रीमियर लीग पे भी ये दिशा पटानी, कियारा आडवाणी और ये श्रद्धा कपूर लोग इस तरह के मतलब वो एक्ट्रेस आई होते हैं। असल तो वो बड़े हांस के साथ ही आप उनको हाइप दोगे, या कोई रजनीकांत या कुछ इस टाइप का, और जैसा धोनी का ऐड आया है वो भी बड़ा मशहूर हो रहा है। तो मतलब कुछ एक तरह से हाइप दी जाएगी, इससे बढ़ के बीसीसीआई अच्छी ओपनिंग सेरेमनी करेगी। और जाहिर सी बात है, पैसे हैं भाई, पैसे है, माहौल है, सब कुछ है, तो फिर कैसे कोई रुकावट ही नहीं है, तो क्यों ना वो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी करें। बहरहाल अगली खबर पे आते हैं, जैसे थोड़ा सा मुझे झटका दिया है। ठीक, तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गए ना कार्बन बोझ, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लाटीनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहा है आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल टी20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही हैं ये। उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी से आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से उनको उठाया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उसको ठीक ठाक पैसे दिए होंगे। उसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ मेंशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अपना आइडिया दे रहा हूँ कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ हो कि भाई हम आप इधर आ जाओ, हम इतने पैसे देते हैं, छोड़ो पीएसएल, हर लीग में तुम खेलोगे, इंडिया आईपीएल के अलावा और जितनी लीग्स भी होगी। तो भाई जो यंग लड़का होता है ना, वो जाता है, वो फिर सोचता है कि यार अगर ये इतनी बड़ी लीग है, ये मेरा फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाएगा, पैसे मेरे अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं इतनी बड़ी लीग से, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ तो मैं हाईलाइट भी बड़ा अच्छा होऊंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, सीखूंगा सब कुछ। तो ये एक यंग लड़का शायद ये फैसला कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी शायद वो स्टार्ट की है, उसमें इतनी समझ तो होगी नहीं कि नहीं यार मैंने एक जगह अगर बात कर ली, या मेरे एजेंट ने अगर एक जगह बात कर ली है तो मुझे अब यहाँ से हटना नहीं है। अब इसके एजेंट ने भी शायद बोला होगा नहीं छोड़ो यार, मुंबई इंडियंस से मिल गए तो वहाँ चले। तो लेकिन एक चीज़ तो मुझे अब क्लियर समझ आ गई, हम एक बात करते थे ना कि जी इंग्लैंड वाले हो गए, क्रिकेट बोर्ड, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या न्यूजीलैंड हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, फलाने हो गए, ये बड़ा जी सिस्टम की बात करते हैं, बड़े मेरिट की बात करते हैं, बड़ी जुबान की बात करते हैं। हम जाते थे इंग्लैंड, हम यही कहते हैं यार बड़े सीधे लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं, जो बोल दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गया। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके पास जाहिर सी बात है, जब आपको कमीशन भी मिलेगा, क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें, मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया, उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, मतलब जैसे देखें ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। Exactly. देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं,
ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, वो कहते हैं उनसे बेहतर को क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं, उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने PSL भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई जो आपने शुरू में पहला करवाया, आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको, लोग प्रैक्टिस में देखने आते थे। क्या बिकना उसने स्पॉन्सर से आपको लास्ट मोमेंट में। अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने PSL से 4 ही पहले नेशनल T20 कप रख लिया भाई, अकल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा है, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको डेलीज दे रहे हो, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना, आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो, रात को एक क्रिकेट। दोस्तों आपने देखा ही किस तरीके से पाकिस्तानी बहुत चक्के रह गए जब पता चला कि इस बार BCCI ओपनिंग मुकाबले नहीं बल्कि सभी मुकाबलों में ओपनिंग सेरेमनी करवा रहा है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पैसा हो तो BCCI जितना बनना नहीं हो। जिस तरीके दोस्तों हर साल IPL की ओपनिंग सेरेमनी होती थी पहले मुकाबले में, अब उसको बढ़ा चढ़कर दोस्तों BCCI ने इस बार के सभी 13 वेन्यूज़ पर सभी ओपनिंग मुकाबलों में दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तानी पूरी तरीके से सुन रहे हैं। दोस्तों IPL में जितना पैसा खिलाड़ियों को मिलता है, इसीलिए तो दोस्तों सभी वर्ल्ड के खिलाड़ी IPL में खेलना प्रेफर करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों अभी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कैमरन बॉस ने जब IPL को ज्वाइन किया PSL को छोड़कर, उसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानियों ने इतना रोना धोना मचा हुआ है कि कोई बड़ा ही स्टार उनकी PSL को छोड़कर IPL में जुड़ गया हो। अगर दोस्तों आप लोग साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर को देखें तो कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है बल्कि एक नॉर्मल ऑलराउंडर है, लेकिन दोस्तों PSL में वो डायमंड कैटेगरी में था और उसने PSL को लात मारकर मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया। जिसके बाद दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है कि PSL में 5 से 6 खिलाड़ी भी अभी ऐसे हैं जो IPL को ज्वाइन करने वाले हैं, टीमें उनको अप्रोच कर रही हैं। वही दोस्तों IPL 2025 की बात करें तो पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और KKR के बीच होने वाला है, जो कि कोलकाता की होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। इसमें दोस्तों बड़े बड़े स्टार ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस करने वाले, जिसमें दोस्तों श्रेया घोषाल और दोस्तों वरुण धवन होने वाले हैं, साथ ही दोस्तों कुछ स्टार भी दिखेंगे आपको। जिस तरह दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी इस बार 13 वेन्यूज़ पर होगी, उसे देखकर दोस्तों पाकि पूरी तरीके से सुन है और BCCI को पैसे की खदान बता रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।